Hello dear students, Assalamu alaikum to all of you. Today dated 31st 8 2020, class 9th, subject science, topic sound and sub topic is speed of sound. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूं कि आपके कमेंट बॉक्स में मैंने देखा यहाँ पर 1 2 3 बच्चों ने कमेंट किए हैं, बाकी बच्चे जो है वो खामोश है, या तो उनको समझ नहीं आती है या फिर उनको समझ आ जाती है सारी, इसलिए वो चुप हैं, या उनको वो समझने की कोशिश नहीं करते। इसलिए बच्चों, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे तब तक मैं समझूंगी कि मैं परेशान हूं कि पता नहीं आपको समझ आती है या नहीं आती है। इसलिए कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट करना मुझे बहुत जरूरी है। तो चलिए आज हम देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। आज हमने जो ये हमारा टॉपिक है वो है स्पीड ऑफ साउंड। ये साउंड जो है, साउंड ट्रेवल करती है, किस हिसाब से ट्रेवल करती है तो वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखें कि साउंड टेक्स सम टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी टू आवर ईयर। द स्पीड ऑफ साउंड tells us the rate at which sound travels from the sound producing body in our ear. So the speed of sound depends upon the number of factors which are as under. जो स्पीड ऑफ साउंड जो है ये डिपेंड करती है, हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके, जो हमने यहाँ नीचे दिए हुए हैं। हम एक एक करके थोड़ा समझाऊंगी मैं आपको। सबसे पहला फैक्टर जो है, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल या मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स। स्पीड ऑफ साउंड जो है, साउंड जब चलती है, साउंड जो है जो चलती है किसी रफ्तार से, उस मटेरियल मीडियम जो मीडियम है बीच में, उसके हिसाब से इसकी ये ट्रेवल करेगी। जैसा मीडियम होगा ऐसे ही ये जो साउंड है ये ट्रेवल करेगी। मतलब कौन सा मीडियम? सपोज द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मटेरियल्स आर डिफरेंट media. For example, the speed of sound in different material like air, water and iron is different. मतलब हवा में एक तरह से चलेगी, वाटर में एक तरह से चलेगी और आयरन में एक तरह से चलेगी। सपोज जैसे अगर हम रूम टेम्परेचर देखें तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो है 344 मीटर पर सेकंड, और स्पीड ऑफ साउंड जो है इन वाटर जो है ये 1500 मीटर पर सेकंड है। आगे जाके मैं यहाँ लिखूंगी, आप देखेंगे। उसके बाद हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है अगर आयरन में देखें तो ये 5130 मीटर पर सेकंड है। इन जनरल साउंड जो है, साउंड ट्रेवल करती है स्लोवेस्ट इन गैसेस, फास्टर इन लिक्विड एंड फास्टेस्ट इन सॉलिड। अगर सॉलिड होगा तो उसमें बहुत तेजी से साउंड जो है ट्रेवल करेगी, अगर लिक्विड होगा तो उससे थोड़ा कम चलेगी, और अगर गैस होगी तो उसमें बहुत कम हिसाब से चलेगी। उसके बाद नंबर 2 जो है, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। मतलब जो स्पीड है साउंड की ये डिपेंड करती है किस पर? टेम्परेचर पर। मीन्स के फॉर एग्जाम्पल आप स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री पर ले लो, इज है 332 मीटर पर सेकंड। अगर हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर देखेंगे, टेम्परेचर इसका 20 डिग्री होगा तो ये होगी 344 मीटर पर सेकंड। As the temperature of air rises, the speed of sound is increases. जब हम ये स्पीड, इसकी हवा की स्पीड को हम बढ़ाएंगे, हवा में जब गैस की स्पीड को बढ़ाएंगे तो इसकी जो साउंड का जो ये जो स्पीड है ये भी इंक्रीज होगी। गोया कि विद द राइजिंग ऑफ टेम्परेचर साउंड इंक्रीजेस। अब नंबर 3 जो है, तीसरा फैक्टर जो है, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। मतलब हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है, निमी कितनी है। ह्यूमिडिटी मीन्स निमी, हवा में कितनी निमी है। मतलब हवा में थोड़े थोड़े कतरे जब पानी के होते हैं तो उसको कहते हैं हम, ये क्या है? ह्यूमिडिटी। किसकी? पानी के कतरे इसमें होते हैं तो हवा में क्या होती है उस वक्त? ह्यूमिडिटी। वह कि स्पीड ऑफ साउंड जो डिपेंड करती है ऑन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन ड्राई एयर बट मोर इन ह्यूमिड एयर। मतलब अगर ड्राई एयर होगी तो उसमें इसकी स्पीड जो है साउंड की कम होगी, अगर ह्यूमिडिटी होगी उसमें, हवा में थोड़ी नमी होगी तो उसकी साउंड जो है वो, साउंड की रफ्तार जो है ये तेज होगी। साउंड ट्रेवल करती है स्लोअर इन एयर बट फास्टर इन ह्यूमिड एयर। इन फैक्ट एज द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीजेस। स्पीड ऑफ द साउंड जो है इज ऑल्सो इंक्रीजेस।
तो हमने यहाँ पर समझा कि जब साउंड की मतलब जब हम इसकी हवा जब ड्राई होगी तो वहां हवा उसमें साउंड क्या होगी, कम होगी। जब इसमें ह्यूमिडिटी होगी तो साउंड क्या होगी, उसकी रफ्तार तेज होगी। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मटेरियल्स हमने यहाँ दिया हुआ है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड मुख्तलिफ मटेरियल में या मुख्तलिफ मीडियम में। ये मटेरियल यहाँ लिखा है, यहाँ मतलब या मीडियम हमने लिखा है स्पीड ऑफ साउंड क्या रहती है। अगर हम पहले ले लेते हैं सबसे पहले ड्राई एयर को। ड्राई एयर अगर हम 0 डिग्री टेम्परेचर पर देखेंगे तो 332 मीटर पर सेकंड होती है, 332 मीटर पर सेकंड। फिर ड्राई एयर में अगर हम देखेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर होगा तो इस पर कितनी होगी, 344 मीटर पर सेकंड, जब जो अभी हमने देखा। उसके बाद हाइड्रोजन जो है, अगर हाइड्रोजन में देखेंगे तो अगर 0 डिग्री पे देखेंगे ये होगी 1284 मीटर पर सेकंड। अगर हम वाटर को ले लेंगे, डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, 20 डिग्री इसका टेम्परेचर अगर होगा तो इसमें कितनी होगी, 1498 मीटर पर सेकंड। इस तरह से अगर सी वाटर हम ले लेंगे, समुद्र का पानी अगर हम ले लेंगे, 0 डिग्री टेम्परेचर इसका होगा तो इसका होगा, इसमें होगी 1531 मीटर पर सेकंड। इस तरह से अगर हम ब्लड जो है लिक्विड अगर हम ले लेंगे ब्लड, तो इसका जो है 37 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल अगर हम देखेंगे इसमें कितनी होगी, 1570 मीटर पर सेकंड। कॉपर अगर हम ले लेंगे मेटल में देखेंगे 20 डिग्री टेम्परेचर पे कितनी हो जाएगी, ये 3750 मीटर पर सेकंड। अल्यूमिनियम जो है अगर 20 डिग्री इस पे ले लेंगे टेम्परेचर तो ये होगी 5100 मीटर पर सेकंड। इस तरह से अगर हम आयरन ले लेंगे, आयरन चूंकि क्या है, ये मेटल है, इसको भी हम 20 डिग्री टेम्परेचर पर देखेंगे कितनी इसमें कितनी आएगी, बढ़ती जाएगी। 20 डिग्री टेम्परेचर पे हम देखेंगे 5130 मीटर पर सेकंड होगी। इस तरह से अगर हम ग्लास को ले लेंगे, शीशा 20 डिग्री टेम्परेचर पे इसको ले लेंगे हम, तो इसमें है 5170 मीटर पर सेकंड। मैं यहाँ फिर रिपीट करूंगी आपको, जहां आपको समझ ना आई हो आप दोबारा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, फिर दोबारा आप इसको बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ड्राई एयर में है 332 मीटर पर सेकंड। फिर ड्राई एयर जब 0 डिग्री पे होगा तो 332 मीटर पर सेकंड है। अगर ड्राई एयर अगर इसको हम देखेंगे 20 डिग्री पर तो ये बढ़ जाएगी 344, इस यहाँ से ये बढ़ती जाएगी, यहाँ से ये बढ़ती जाएगी। हाइड्रोजन में क्या होगी, और ज्यादा हो जाएगी, वाटर डिस्टिल्ड वाटर में और ज्यादा हो जाएगी, सी वाटर में और ज्यादा, तो बढ़ती जाएगी। लास्ट पे जब ये ग्लास पे पहुंचेगी तो सबसे ज्यादा हो जाएगी, वो है ये क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी किसकी। तो हमने देखा कि फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन सी दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर इज 344 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ एयर जो है, ड्राई एयर जो है हमारे पास, स्पीड ऑफ एयर ये जो है स्पीड ऑफ साउंड जो है ड्राई एयर में जब हम इसको रूम टेम्परेचर में देखते हैं तो ये कितना है, 344 मीटर पर सेकंड। दिस मीन्स दैट साउंड ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 344 मीटर इन 1 सेकंड थ्रू एयर एट द रूम टेम्परेचर। गोया के 344 मीटर जो साउंड जो है ये ट्रेवल करेगी डिस्टेंस कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। सो साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू वाटर देन एयर, मतलब जो साउंड ट्रेवल करती है 5 टाइम फास्टर इन वाटर देन इन एयर, 5 गुना ज्यादा जो साउंड है ये ट्रेवल करती है पानी में, हवा से ज्यादा, हवा से ज्यादा पानी में 5 गुना ज्यादा ट्रेवल करती है। दिस मीन्स दैट साउंड कैन बी हियर्ड वेरी फास्ट इनसाइड वाटर। अगर हम पानी के अंदर होंगे तो हमें साउंड जल्दी सुनाई देगी। इनफैक्ट दैट साउंड कैन बी हियर्ड वेरी फास्ट इनसाइड वाटर इज यूज्ड बाय क्रिएचर लिविंग इन द सी वाटर टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, है ना। तो साउंड ट्रेवल करती है फास्टर इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि साउंड सॉलिड में लिक्विड से ज्यादा फास्टर चलती है, फिर लिक्विड में चलती है और फिर गैस में चलती है। गैस में कम होती है, इसकी रफ्तार जो है कम होती है। वह कि फॉर एग्जाम्पल साउंड ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 5130 मीटर पर सेकंड, ये लिखा है ना मैंने, पर सेकंड थ्रू किसमें, आयरन में। किसमें चलती है ये, आयरन में, आयरन में, है ना। तो इसी तरह से इसका फैक्ट ये है कि द फैक्ट मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर, इनफैक्ट द साउंड कैन बी ट्रेवल वेरी फास्ट इनसाइड वाटर इज यूज्ड टू क्रिएट लिविंग, मैंने आपको कहा कह दिया, अभी आपने समझा होगा। तो इसी तरह से दिस इज मोर देन 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर एंड अबाउट 15 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। द साउंड जो है, साउंड ट्रेवल अबाउट 15 टाइम फास्टर इन आयरन देन इन एयर। ये जो है ना आयरन, इसमें 15 गुना जो है 15 टाइम जो है ये फास्टर चलती है, किसमें, एयर से।
हवा से 15 गुना ज्यादा चलती है। कौन? साउंड जो है हवा से 15 गुना ज्यादा किसमें चलती है? ये आयरन में तेज चलती है। तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट साउंड ट्रेवल मच मोर फास्ट थ्रू द रेलवे लाइन मेड अप ऑफ स्टील देन थ्रू एयर। तो यहां तक हमने देख लिया स्पीड इसकी। आज के लिए हमारा जो है ये इतना काफी है। इंशाल्लाह कल हम अगला देखेंगे। शुक्रिया।